तीन नए मंत्री और तीनों पहली बार के विधायक पुराने दिग्गज क्यों हुए साइडलाइन, इसके पीछे है तीन बड़ी वजहें। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में हुए एक ऐसे बड़े फेरबदल की जिसने सबको चौंका दिया है। पुराने और अनुभवी चेहरों को इंतजार में छोड़कर तीन ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिया गया जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ? क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या किसी मजबूरी का फैसला? इस फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है और इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी रणनीति को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हुआ क्या है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने राजभवन में एक समारोह के दौरान तीन नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये तीन नाम हैं राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही पहली बार के विधायक हैं। इनके मंत्री बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की सदस्य संख्या 14 तक पहुंच गई है, जबकि पारंपरिक रूप से ये 13 सदस्यों की होती है। तो ये पहला बड़ा सवाल, ये तीन चेहरे ही क्यों? इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा और सधा हुआ समीकरण। ये समीकरण है जाति, क्षेत्र और भविष्य की राजनीति का। चलिए इस समीकरण को समझते हैं। पहला दांव, जातिगत संतुलन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जातिगत समीकरणों का बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी ने इस विस्तार में इसी को साधने की कोशिश की है। पहले मंत्री हैं गजेंद्र यादव। ये आते हैं ओबीसी वर्ग से, खासतौर पर यादव समाज से। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी का एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैक्टर है। सरकार में पहले से ही कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व था। ऐसे में गजेंद्र यादव को मंत्री बनाकर यादव समाज को साधा गया है। इसमें ओबीसी वर्ग के अंदर एक संतुलन बनाने का साफ संदेश दिया गया है। कैबिनेट में अब कुल 7 मंत्री ओबीसी वर्ग से हो गए हैं, जो कि कुल संख्या का 50% है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस किस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा है। दूसरे मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहेब। ये अनुसूचित जाति के सतनामी समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की आबादी और राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। गुरु खुशवंत साहेब न सिर्फ विधायक हैं बल्कि एक धर्मगुरु भी हैं, जिनकी समाज में गहरी पैठ है। उन्हें मंत्री बनाना सिर्फ एक विधायक को पद देना नहीं है, बल्कि पूरे सतनामी समाज को एक बड़ा संदेश देना है कि उनकी सरकार में सीधी भागीदारी है। कैबिनेट में अब 2 सदस्य अनुसूचित जाति से हो गए हैं। और तीसरे मंत्री हैं राजेश अग्रवाल। ये सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन इनका चुनाव सिर्फ सामान्य वर्ग के कोटे को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। ये सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से विधायक हैं। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। राजेश अग्रवाल ने यहाँ कांग्रेस के एक बहुत बड़े और दिग्गज नेता को हराया है। उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, क्षेत्रीय संतुलन साधा गया क्योंकि सरगुजा संभाग से प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी था। और दूसरा ये संदेश दिया कि जो कार्यकर्ता बड़ी और मुश्किल जीत दिलाएगा उसे पार्टी में बड़ा इनाम मिलेगा। तो आपने देखा कैसे इन तीन चेहरों से ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के साथ ही मैदानी और सरगुजा जैसे क्षेत्रों को एक साथ साध लिया गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में है, आखिर पुराने और अनुभवी नेताओं को क्यों छोड़ा गया? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, जनभावना और एंटी इनकम्बेंसी का डर। सूत्रों की माने तो पार्टी के आंतरिक सर्वे और फीडबैक में ये बात सामने आई थी कि कुछ पुराने और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ उनके क्षेत्रों में जनता के बीच थोड़ी नाराजगी थी। पार्टी हाईकमान किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उनका मानना था कि अगर कैबिनेट में ऐसे चेहरे होंगे जिनके खिलाफ लोगों में असंतोष है तो सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दूसरी वजह, संगठन और सरकार में तालमेल। राजनीति में सरकार और संगठन 2 पहियों की तरह होते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता संगठन के साथ उतना बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे जितनी पार्टी उम्मीद कर रही थी। बीजेपी एक अनुशासित कैडर वाली पार्टी मानी जाती है और यहाँ संगठन के निर्देशों को सर्वोपरि रखा जाता है। नए चेहरों को लाकर ये संदेश भी दिया गया है कि सरकार और संगठन के बीच पूरा समन्वय जरूरी है और जो इसमें फिट नहीं बैठेगा उसे पीछे हटना पड़ सकता है। तीसरी वजह, नई ऊर्जा और नई सोच का संचार। किसी भी सरकार को चलाने के लिए अनुभव जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ नई ऊर्जा और नए आइडियाज़ का भी होना ज़रूरी होता है। पहली बार के विधायक अक्सर ज़्यादा जोश और उत्साह से भरे होते हैं। वो खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पार्टी को लगता है कि ये नए मंत्री अपनी नई सोच और ऊर्जा से सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर बेहतर तरीके से उतार पाएंगे और सरकार के काम को एक नई गति दे पाएंगे। चौथी और सबसे बड़ी वजह, भविष्य की लीडरशिप तैयार करना। यह बीजेपी की एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
पार्टी सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 10-15 सालों की राजनीति को देखकर फैसले ले रही है। वरिष्ठ नेताओं को संगठन के कामों में लगाकर और नए चेहरों को सरकार में मौका देकर पार्टी एक नई लीडरशिप की खेप तैयार कर रही है। इससे युवा कार्यकर्ताओं में भी संदेश जाता है कि अगर आप मेहनत करेंगे और नतीजे देंगे तो आपको पार्टी में आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। चलिए अब इन नए मंत्रियों की ताकत को भी समझ लेते हैं। राजेश अग्रवाल, इन्हें जॉइंट किलर कहा जा रहा है। इन्होंने अंबिकापुर जैसी सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराया। ये उनकी सांगठनिक क्षमता और जमीनी पकड़ को दिखाता है। ये एक सफल व्यापारी भी रहे हैं, तो माना जा रहा है कि वो वित्तीय मामलों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। गुरु खुशवंत साहिब, इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव। सतनामी समाज पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक सामाजिक गुरु भी हैं, जिनकी बात समाज सुनता है। गजेंद्र यादव, ये युवा हैं, ऊर्जावान हैं और ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। दुर्ग ग्रामीण जैसी सीट से जीतकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता साबित की है। वो युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और पार्टी को उनसे उम्मीद है कि युवा वोटरों को वे पार्टी से जोड़ेंगे। इस पूरे फेरबदल का एक संवैधानिक पहलू भी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। नियम के मुताबिक किसी भी राज्य में कैबिनेट का आकार विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं और सरकार ने इसी नियम का पालन करते हुए अपनी टीम को पूरा कर लिया है। जाहिर है विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ जातिगत समीकरण साधने और पार्टी के अंदर के असंतोष को दबाने की कोशिश है। उनका यह भी आरोप है कि सरकार अनुभवी लोगों को किनारे कर अनुभवहीन लोगों के हाथ में प्रदेश की कमान दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट का यह विस्तार सिर्फ कुछ नए मंत्रियों का शपथ लेना भर नहीं, यह बीजेपी की एक सोची समझी और बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है। ये फैसला बताता है कि राजनीति अब सिर्फ वरिष्ठता या पुराने नामों के सहारे नहीं चलेगी, बल्कि प्रदर्शन, समीकरण और भविष्य की रणनीति ही तय करेगी कि सत्ता के शिखर पर कौन बैठेगा। इस पूरे राजनीतिक फेरबदल पर आपकी क्या राय है? क्या नए चेहरों को मौका देना सही फैसला है या पुराने अनुभवी नेताओं को नज़रअंदाज करना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण लाते रहेंगे। नमस्कार।